कैसे हो बाबू, ठीक हो ना। हम लोग आज अलजेब्रा के टाइप 11 पढ़ेंगे। टाइप 10 तक आप लोगों को हम अपने ढंग से काफ़ी अच्छा से समझाएं और आप लोग ढंग से समझ भी रहे हैं, इसका हमें पता चल रहा है कमेंट बॉक्स से। मैक्सिमम लोगों का राय आ रहा है कि सर अच्छा समझ में आ रहा है और आना भी चाहिए, ज़रूरी भी है। एक दिन आप लोगों को हम बताएंगे कि कैसे यूट्यूब पर आप देखेंगे और ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में रह जाए या जल्दी आप लोगों को सफलता मिले। उसके लिए हम आप लोगों को बताएंगे कि यूट्यूब पर कितने आवर देखा जाता सकता है या कैसे हम देखें तो ज़्यादा हमारे दिमाग में रह सकता है, क्योंकि टीचर जब सामने नहीं होते हैं तो थोड़ा अपने आप में एक अलग अनुभव होता है कि कैसे देखें क्या करें, क्योंकि सामने टीचर होते हैं तो अलग बात होता है और आप मोबाइल से पढ़ते हैं तो अलग बात होता है। बताएंगे एक दिन। आज हम लोग देखते हैं टाइप 11। टाइप 11 में पहले एक सूत्र आप लोग को हम डिराइव करेंगे। सूत्र को समझ लीजिएगा अच्छा से। यदि सूत्र अच्छा से समझ लेते हैं तो आप लोग क्वेश्चन ढंग से हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छा से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। आज एक सूत्र पढ़ाने जा रहे हैं, इस सूत्र पर आप विचार करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। पहले ये एक देख लेंगे। यदि ये समझ में आ जाए तो इसी पर आधारित है, या ये भी हम कह सकते हैं पहले प्लस वाला आप देख लो, पहले प्लस वाला ही देख लो, फिर उसके बाद माइनस वाला देख लेंगे। तो पहले प्लस वाला सूत्र देखते हैं, उसके बाद हम माइनस वाला देखेंगे। सूत्र एक और सूत्र फिर दूसरा समझाएंगे। इस सूत्र को समझने की कोशिश करेंगे। इस सूत्र को यदि हम कहें तो इसका मान होता है 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। इतना होता है, ये बात समझेंगे। हाँ, यदि कहेंगे कैसे तो कैसे का जवाब ये है कि इतना में इतना का यदि इतना का वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू यदि आपको चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है कैसे, तो हम कहेंगे कि इतना के मान निकालने के लिए हम इतना के वैल्यू यदि निकालना चाहते हैं तो कैसे हम निकाल सकते हैं। देखिए, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इस वैल्यू को समझने का कोशिश करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, इसको हमारा ये इसका मान निकालना है तो हम ये कह सकते हैं कि हम 2 से गुना और 2 से भाग देते हैं। कहिएगा क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा बताएंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इतना। अब हम कहेंगे 2 से गुना कर दो। 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही हो जाएगा ना। होल बट्टा में एक चल रहा है, कौन चल रहा है भाई, 2 चल रहा है। अब आगे बढ़ेंगे। आप याद होना चाहिए कि 2ab रहे उसके लिए आपके पास क्या क्या चाहिए, a चाहिए और b चाहिए। तो हम कहेंगे कि इसमें से एक ए स्क्वायर ले लेते हैं, इसमें से बी स्क्वायर ले लेते हैं। तो हम कहेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। एक ए स्क्वायर ले लिए, एक बी स्क्वायर ले लिए। अब मेरे पास ये एक बचा है और एक ये बचा है प्लस। अब हम कह सकते हैं बी स्क्वायर, देखो एक ले लिए, एक यहाँ 2b हो गया प्लस 2bc अब प्लस सी स्क्वायर ले लेते हैं, सी स्क्वायर ले सकते हैं। इस स्थिति में अब समझने की कोशिश करेंगे कि अगला क्या करेंगे। अब हम सी स्क्वायर का ले लेते हैं, सी स्क्वायर प्लस 2ca अब प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इतना को हम ले लेंगे। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ए एक बार, यहाँ पर एक बार, 2 बार हो गया। बी एक बार, बी स्क्वायर एक बार, 2 बार, यानी ये 2 बार हो गया। सी स्क्वायर एक और एक 2 बार हो गया। बाकी सब वही का वही। होल बट्टे में कितना पड़ा हुआ है बाबू, होल बट्टे में 2। अब देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका, याद करो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगला क्या हो जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगला क्या हो जाएगा, सी प्लस ए का होल स्क्वायर। होल बट्टे में क्या, 2। यही हम सूत्र लिखें, इतना बड़ा वो ये सूत्र लिखें। तो आपको हमेशा के लिए ये सूत्र रट जाना होगा। रटने के पीछे कुछ कारण भी बताएंगे क्यों ये जरूरी में से एक है। इस पे से कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है वो हम आपको बताएंगे।
बहुत जल्दी। पहले इसको आप बना लेंगे अच्छा से, तब हम आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा क्लियर करेंगे, ये क्वेश्चन में भी काम आएगा। अब एक बात बोलने जा रहे हैं, यदि यहाँ पर माइनस लगा हो तो क्या होगा? माइनस लगा हो तो क्या होगा? तो याद कर लो, यदि माइनस लगा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। माइनस लगा हो तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इस बात को भी दिमाग में बैठा लेंगे कि माइनस लगा होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस लगा रहेगा तो प्लस का सूत्र होगा। आइए अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि क्वेश्चन आपका है, यदि a बराबर 15, b बराबर 35 तथा c बराबर 45 हो तो आपसे क्वेश्चन बाबू पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन हमें बता दो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस ca। हम नहीं कह रहे हैं कि आप मान रख के नहीं बना सकते हैं, ये मान रख के भी ऐसे भी बना सकते हैं कि 15 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर, उसके बाद 45 का स्क्वायर प्लस 15 गुने 35 प्लस 35 गुने 45 प्लस 45 गुने 15, ऐसे भी करके बना सकते हैं। लेकिन सोचिए कितना आपको समय लगेगा। आप समझ पाएंगे कि कितना समय लगेगा? तो आपको समय काफ़ी लगेगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि इसको ऐसे मत बनाइए। आइए हम लोग जो सूत्र पढ़े थे उस सूत्र पढ़ाते हैं। उस सूत्र आपको क्या बताए थे? इसका हम सूत्र बताए हैं बाबू कि इतना का सूत्र होता है, इतना का सूत्र होता है, इतना बराबर 1/2, इतना होता है 1/2 a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। बोलो होता है कि नहीं? कि हो गया तो क्या होगा? अब बता रहे हैं क्या होगा। ये 1/2 ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ लो तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? थोड़ा जोड़ लेते हैं, तो 15 प्लस 35, बार बार नहीं जोड़ेंगे ऐसे, तो हो जाएगा 50। तो हम कह दें 1/2 50 का स्क्वायर प्लस बी सी के थोड़ा जोड़ लो, बी सी के, तो बी सी के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80, तो 80 के स्क्वायर। उसके बाद अब बाबू जोड़ लो सी और ए को, सी और ए को, सी और ए को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 का स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, 1/2, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2500 प्लस ये हो जाएगा 6400 प्लस ये हो जाएगा 3600, और सबको जोड़ के 2 से भाग लगा देना है, बस अपना आंसर बन जाएगा। सबको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 3 जीरो जोड़ेंगे तो 1 2 जीरो 2 जीरो, उसके बाद 6 4 10 और 5 15, हासिल 1, हासिल यानी 4, और उसके बाद 6 4 10 और 2 12। फिर से एक बार क्लियर कर लो, 00 6 4 10 5 15 के 5, हासिल 1, उसके बाद 6 3 9 2 11 1 12, होल भागे 2, कटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 6 2 5, यानी आपका आंसर हो जाएगा 62 50। ये आपका आंसर बना क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन देखने में थोड़ा लग रहा था कि नहीं सर मान भी रख के, बाकी मान भी रख के बनाइएगा तो आप देख लीजिए कितना आपको समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपका क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से रहा। एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न करते हैं, तो इस बात को दिमाग में बैठाएंगे कि हर टाइप का प्रश्न रहता है, हार्ड भी रहता है तो लो भी रहता है। टाइप 10 तक आप लोगों को काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पढ़ा है। टाइप 11 है, थोड़ा मान सकते हैं कि
थोड़ा ये कह सकते हैं कि आप लोगों के दिमाग में नजर आएगा कि सर ये तो गुना भागा करके, बाकी गुना भागा से अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसलिए इस टाइप को आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि a प्लस बी बराबर 5 कॉमा बी प्लस सी बराबर 8 तथा c प्लस ए बराबर 7 हो तो मान पूछ रहा है बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान पूछ रहा है। यदि आप काफ़ी दिमाग वाले होंगे तो एक काम करेंगे, हमको पता है, इसको हल करेंगे, उसके बाद अगला को हल करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे, बी का वैल्यू निकालेंगे, सी का वैल्यू निकालेंगे, ए बी सी तीनों का फाइंड करेंगे। ए बी सी के फाइंड करने के बाद मान रखेंगे, लेकिन उचित नहीं है। हम लोग सूत्र याद है, इतना बड़ा हम लोग का सूत्र याद है, क्या होता है याद करो, 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। और हमें लग रहा है कि वो मान मिल गया जिस मान का हमें ज़रूरत था, तो हो गया 1/2 और a प्लस बी का वैल्यू है बाबू कितना, 5 का स्क्वायर, लिख सकते थे 25, b प्लस यानी 8 का स्क्वायर, 64 भी लिखा जा सकता था, 7 का स्क्वायर। अब इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1/2 गुने, ये हो जाएगा 5 × 25 प्लस 64 प्लस 49, 7 × 49। अब उसको जोड़ लेंगे, 25 को 64 को और 49 को आप लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, 5 × 18 के 8, हासिल 1, 10 2 12 1 13, फिर से जोड़ लो, 13, 5 × 18 के 8, हासिल 1, 10 2 12 1 13, यानी आपका मान आ गया 138 बट्टे में 2 यानी 6, और उसके बाद 9 दूना के 18, 69 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 2 तक आप लोग देखे होंगे, हटा रहे हैं 2 को। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। 3 आपका है, यदि x बराबर 997, y बराबर 998 तथा z बराबर 999 हो तो आपसे मान बाबू पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर वाट, इतना का वैल्यू पूछ रहा है। फिर से वही सूत्र, इसलिए सूत्र यूज करेंगे कि यदि मान रखें तो काफ़ी बड़ा आ जाएगा, और आपको हो सकता है कि गुना करने में ना आए तो किसी को बुलाना भी पड़ जाए कि आओ गुना करते हैं साथ में मिलकर, और वो भी मिल जाएगा वैसा ही, तो फिर तो गया। इसलिए आप सूत्र लगा ले 1/2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा मूड है तो स्पीड बना सकते हो, क्या स्पीड बनाना है कि यहीं घटा लो, इसमें से ये घटेगा, इतना में से ये घटेगा तो 1, लेकिन बड़ा छोटा में से बड़ा घटा है तो -1 यानी 1/2, यानी कह सकते हैं -1 का स्क्वायर। देख सकते हैं 997 माइनस 998 की बात कर रहे हैं, क्योंकि x माइनस वाई घटाना है तो यहाँ -1 आएगा, प्लस फिर इसमें से इसको घटाएंगे 998 में से 999 को, तो आ जाएगा -1 का फिर से स्क्वायर, प्लस अब जेड में से इसको घटाना है, तो इतना में से ये जब घटेगा तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, यानी मेरे पास आ गया 1/2 इंटू कितना 1 प्लस 1 प्लस 2 दूना के 4, 4 और 2 6, यानी हो जाएगा 1/2 गुने 6, कट के मान कितना आ जाएगा बाबू 3। देखो कितना आसान है, ठीक है, इस बात को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 इसको देख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, आप लोग सामने रहते हैं तो गर्दा मचाने में और मज़ा आता है, लेकिन क्या करें, एक कमरे के बीच अकेले कैमरे के सामने क्या गर्दा मचाएं, कैमरा भी दूषित हो जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन ही बनाने के लिए मूड करता है कि क्वेश्चन नंबर 3-4 करते रहते हैं। यदि आप लोग साथ रहते हैं तो कुछ बात होता है, कुछ मज़ा आता है और काफ़ी ढंग से और पढ़ाते हैं। चलो फिर भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, यदि a माइनस बी बराबर 2, b माइनस सी बराबर 4 तथा c माइनस ए बराबर -6 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर, ये मान पूछ रहा है। फिर से सूत्र यूज करें। इतना बराबर सूत्र होता है 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? यदि इतना होता है तो हो जाएगा 1/2 ए माइनस बी का मान देखो 2 का स्क्वायर, बी माइनस सी का मान 4 का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं 1/2 गुने कितना भाई, तो 4, 16, 36, 20 और 36 56 होता है, यानी 56/2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 28। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो तो, क्वेश्चन कह रहा है हो तो ए बी तथा सी में संबंध क्या होगा। इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे। आप यहाँ पर एक समझदारी के भरा क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद हम आप लोग को एक और क्वेश्चन देंगे इसी पर। काफ़ी अच्छा वो भी क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है। इस पे पहले क्वेश्चन ये पूछा है, ऑप्शन है आपके पास a बराबर b नॉट इक्वल टू सी, बी में है a बराबर b बराबर सी, सी में है a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू सी, डी में आपका है कि a बराबर b प्लस सी। ऐसा ऑप्शन आपका दिया रहेगा। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन पहले देख लेंगे आप लोग। ऑप्शन बगल में भी किया जा सकता है, कर दे रहे हैं, बगल में ही लिखना चाहिए हमको। a माइनस बी, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, उसके बाद है a बराबर b बराबर सी, उसके बाद है a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू सी, और उसके बाद a बराबर b प्लस सी। यही पूछ रहा है। इसमें से कौन ऑप्शन हो सकता है वही कह रहे हैं, बगल में ही लिखना चाहिए था। चलिए अब देखिए आपको बताते हैं। उतना होने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो आप लिख ही सकते हैं बराबर 0। बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं। तो इतना लिख सकते हैं। तो एक और बात बता रहे हैं, इतना आपको सूत्र लिखवाए थे, याद कीजिए 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। ये कर सकते हैं। इसको उधर भेज दीजिए तो आपका आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। कन्फर्म? कितना बराबर 0। ये फॉर्म याद कीजिए। आप अलजेब्रा में पढ़ेंगे तो अलजेब्रा टाइप 2 या 3 में जाके इसको देखेंगे, लगभग 2 में ही होना चाहिए, टाइप 2 या 3 में। उसके आप थंबनेल पर ही देखेंगे, ऐसा दिया होगा। ऐसा जब ये
तीन समीकरण, चार समीकरण, चार मान मिलके और जीरो होना है और सबके पावर ये हो तो हम कह सकते हैं इतना बराबर जीरो, यानी ए माइनस बी बराबर जीरो, यानी ए बराबर बी, उसी प्रकार बी बराबर सी, उसी प्रकार सी बराबर ए। मतलब क्या बोले कि ए माइनस बी बराबर जीरो, क्योंकि इतना टोटल का वैल्यू जीरो होना चाहिए, ये टोटल का वैल्यू जीरो होना चाहिए, ये टोटल का वैल्यू जीरो होना चाहिए, तो ही जीरो होगा। तो हम क्या बोले ए बराबर बी, बी बराबर सी, सी बराबर ए। यानी हम कह भी सकते हैं, बात समझने की कोशिश क्या कीजिएगा कि ये कभी निगेटिव निकलने नहीं देगा, ये निगेटिव निकलने नहीं देगा, ये निगेटिव निकलने नहीं देगा, और तीन पॉजिटिव का योग जीरो तभी हो सकता है जब तीनों पॉजिटिव जीरो के बराबर हो, तो ये बराबर जीरो। उसी प्रकार कह सकते हैं बी माइनस सी बराबर जीरो, यानी बी बराबर सी। थोड़ा इसको देख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जीरो हम लिखे हैं, यानी ए माइनस बी बराबर अंडर रूट जीरो, यानी ए माइनस बी बराबर जीरो, यानी ए बराबर बी लिखें। उसी प्रकार सबको देख सकते हैं। इसका मतलब ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, सी ए के बराबर है, ए बी के बराबर, बी सी के बराबर, सी ए के बराबर। इसका मतलब तीनों आपस में बराबर है, यही इसका संबंध हुआ। एक बात और, बहुत लोग ऐसे भी बनाते हैं कि सर इतना मेहनत करने से क्या फ़ायदा, वो भी हम आपको भी बता दे रहे हैं कि यदि ये आपस में बराबर हैं तो ए बी सी का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, एक भी हो सकता है सबका, सबका दो भी हो सकता है, सबका तीन भी हो सकता है, सबका चार भी हो सकता है, वो भी आपको बता दे रहे हैं। चलिए वो भी देख लीजिए। अभी आपका आंसर मिल गया, लेकिन हम आपको कुछ और बता दे रहे हैं कि इस फॉर्म में यदि कोई दिया रहे तो दोनों को बराबर होने के लिए आप दोनों साइड में ए बी सी का ये ऐसे कंडीशनों में याद कर लेना है, कि ऐसे कंडीशनों में याद कर लेना है कि तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और बराबर होते हैं तो आप तीनों का वैल्यू कुछ भी ले लो, तीनों का वैल्यू यदि एक 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 ले लें तो एक गुने एक, उसके बाद एक गुने एक, एक गुने एक, यहाँ एक का स्क्वायर होगा तो यहाँ लिखेंगे एक प्लस एक बराबर उधर एक प्लस एक, यानी तीन बराबर तीन। दो भी आप ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, ये बात बोलने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन में बताएंगे। अभी क्या हमारा क्वेश्चन था, इतना हो तो संबंध क्या हुआ, सभी आपस में क्या होंगे बाबू, बराबर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 5। एक बार ये भी क्वेश्चन कर दिया है, हाँ एक बार ये भी क्वेश्चन कर दिया है, यदि 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर बराबर 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx हो तो एक्स वाई जेड में संबंध बताएं। यदि आप अच्छा से देख पा रहे हो तो पिछला का जैसा ही है, लेकिन आपको यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो हम आपको बता रहे हैं। ऐसा पूछेगा x बराबर वाई नॉट इक्वल टू जेड, हाँ थोड़ा यहाँ दिया रहेगा कि एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इस बात को दिमाग में बैठाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर एक समीकरण, ये एक मान आपका ऑप्शन ये हो गया, दूसरा मान ऑप्शन में हो जाएगा x बराबर वाई बराबर जेड, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, चौथा आपका ऑप्शन हो जाएगा x बराबर वाई प्लस जेड, ऐसा ऑप्शन दे दिया आपको। तो इसमें भी, इस कंडीशन में भी सेम प्रोसेस होता है, आपका सेम यही आंसर आएगा। आइए थोड़ा देख लेते हैं इसमें भी, 1/, इतना प्लस 1/y प्लस 1/z माइनस 1/xy माइनस 1/yz माइनस 1/, में zx बराबर जीरो। इसका भी यदि फॉर्म आप कंप्लीट करेंगे तो इसका फॉर्म जो आएगा वो आएगा 1/x माइनस 1/y का होल स्क्वायर आएगा बाबू, लेकिन 1/2 रहेगा, इतना का फॉर्म। यदि ये बट्टा में नहीं होता था तो यहाँ पर बट्टा में नहीं आ रहा था, बट्टा में है तो बट्टा में आएगा, प्लस 1/y माइनस 1/z का होल स्क्वायर प्लस 1/z माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना, बराबर जीरो।
इसको भी हल करेंगे तो उसके जैसा ही 1/x बराबर 1/y, ये हो जाएगा 1/y बराबर 1/z, और ये भी हो जाएगा 1/z बराबर 1/x। एक को देख सकते हैं, 1/x माइनस 1/y का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी 1/x माइनस 1/y बराबर 0, यानी 1/x बराबर 1/y। सब आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं, इसको थोड़ा हम हटाएंगे तब आपको बताएंगे कि सब आपस में यदि बराबर है तो क्या हम कह सकते हैं। फिर से बोलने जा रहे हैं, इस बात को हटा रहे हैं थोड़ा। देखिए मेरे पास आया 1/x बराबर 1/y बराबर 1/z, तो कहिएगा सर ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं, सब उल्टा हो जाएगा, तो x बराबर y बराबर z। पूरा को चेंज किया जा सकता है, अंश को हर को अंश। इस प्रकार आपका संबंध ये आता है। हाँ, इसमें भी आप एक बात समझ सकते हैं, एक बात इसमें भी समझने वाला बात क्या है कि यदि इसमें भी कहिएगा सर ऑप्शन से रख के नहीं बना सकते हैं, रख लो, इसका वैल्यू हम रख लेते हैं, इसका वैल्यू सबका x y z सबका वैल्यू 2 रख लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 1/4, 2 का स्क्वायर 1/4, 2 का स्क्वायर 1/4 बराबर इधर 2 गुने 2 यानी 1/4 प्लस 2 गुने 2, क्योंकि 2 वैल्यू है दोनों का, 1/4 प्लस 2 गुने 2 यानी 1/4। देखो दोनों साइड आपस में बराबर है कि नहीं, यानी कह सकते हैं 4 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, इधर में 4 एलसीएम 1 + 1 + 1, दोनों साइड में 3/4 बराबर है ना। यानी हम कह सकते हैं x y z के कुछ भी वैल्यू लेंगे, लेकिन तीनों आपस में क्या लेना होगा, बराबर लेना होगा। 2 लो, 3 लो, 4 लो, कुछ भी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। इस कंडीशन में भी या इस कंडीशन में भी, ये कंडीशन में भी या इस कंडीशन को हम देखें, x² + y² + z² बराबर xy + yz + zx, दोनों एक ही जैसा है। इस कंडीशन दोनों का संबंध इसी के जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अब क्या है, यदि 7 क्वेश्चन है, यदि a बराबर x + y, b बराबर x - y तथा c बराबर x + 2y हो तो क्वेश्चन कह रहा है a² + b² + c² - ab - bc - ca बराबर, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। सूत्र सेम 1/2 सूत्र a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। ऐसा लिख सकते हैं तो a - b का वैल्यू यहाँ निकालेंगे, a - b का वैल्यू, तो a - b का वैल्यू 1/2 a - b का वैल्यू यानी x अलग अलग निकाल भी सकते हैं, मन हो तो यहाँ आप निकाल लीजिए। a - b वह कितना आ रहा है तो निकाल सकते हैं x + y माइनस x + y, x - y यानी x + y गुना होगा तो -x + y, ये से ये कैंसिल, यानी 2y इसका वैल्यू आ गया। इतना का वैल्यू हम कह सकते हैं 2y का होल स्क्वायर प्लस, अब इतना का वैल्यू निकाल लो, इतना का वैल्यू भी निकाल लेते हैं कहीं, तो इतना का वैल्यू हम देख लेते हैं यहाँ पर। इस स्थिति में कितना का वैल्यू, तो b - c का वैल्यू देख लेते हैं कितना होगा। b का वैल्यू x - y और c का वैल्यू x + 2y। अब इतना का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा x - y, उसके बाद -x और -2y, ये से ये कैंसिल, यानी -3y हो गया बाबू। किसका वैल्यू, b - c का। अब हम वैल्यू एक निकाल लेते हैं किसका, एक बार वैल्यू निकाल लेंगे c - a का, तो c - a का वैल्यू कितना हो जाएगा, c में से घटाना है, यानी x + 2y में से a को घटाना है, कितना
x प्लस वाई को घटाना है, घटा लेते हैं। यानी x प्लस 2i माइनस एक्स माइनस वाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये केवल y आ जाएगा। अब तीनों का वैल्यू x माइनस वाई, a माइनस बी का वैल्यू ये आ गया, b माइनस सी का वैल्यू वहाँ है, c माइनस ए का वैल्यू यहाँ है, तो अब रख देंगे इसका वैल्यू है b माइनस सी का वैल्यू माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का वैल्यू है y का स्क्वायर। अब इतना का मान निकालें 1/2 इंटू ये 2 दूना के 4 वाई स्क्वायर प्लस 3 के 9 प्लस में हो जाएगा बाबू, प्लस 3 के 9 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 9 4 13 1 14, 9 4 13 1 14, यानी 1/2 इंटू 14 वाई स्क्वायर, कट के आंसर हो जाएगा आपका 7 वाई स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे आप लोग ढंग से, क्योंकि कैलकुलेशन देखते रहना चाहिए आप लोग को। देख लीजिएगा, यहाँ पर आ गया 2y, यहाँ पर ये जाके घटा ये, यानी हो गया आपका माइनस 3y, यहाँ पे आपका हो गया यानी केवल y। आप लोग हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ गया 7y स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बाबू। ये सब आप लोग घर पे हल करेंगे, आराम से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, हल करेंगे बैठ के मस्ती से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका आठ नंबर है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में सी का वैल्यू पूछ रहा हूँ। याद कीजिए हम क्या बोले हैं, ऐसे कंडीशनों में, अभी तुरंत संबंध पढ़ा है, ऐसे कंडीशनों में तीनों आपस में बराबर होते हैं। अभी क्वेश्चन पीछे फिर बैक करके आप लोग देख लेंगे कि ऐसे कंडीशनों में तीनों आपस में बराबर होते हैं। मन है तो मान भी रख सकते हैं, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, ये 1 गुने 1, 1 गुने 1, 1 गुने 1। मन है तो 2 रख लो, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, यानी 2 का स्क्वायर भी रख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2 गुने 2, 2 गुने 2, 2 गुने 2, यहाँ 4 4 4, यहाँ पर भी 4 4 4, निचरते हैं 12 12, दोनों इक्वल। तो हम कह सकते हैं ऐसे कंडीशनों में तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। तो सबको या तो लिख लो ए, नहीं तो सबको लिख लो बी, नहीं तो सबको लिख लो सी। सबको लिख देते हैं, तीनों को लिख देते हैं सी प्लस सी होल बटे में सी, यानी कह सकते हैं 3c बटे में सी। कैंसिल होकर कितना बाबू आ जाएगा, 3। इस कंडीशन में तीनों आपस में बराबर, या तो ए बी सी, तीनों के जगह पे या तो सी रख लो, नहीं तो तीनों की जगह पे ए, नहीं तो तीनों की जगह पर बी। सी में ही इसलिए बदल दिया कि नीचे में सी था, इसलिए सबको सी में बदल दिया। आप लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे खुद से, एक क्वेश्चन दे देते हैं, कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर आप लोग का मिलेगा, और हम इसको नहीं बनाएंगे। यदि 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर बराबर 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx हो तो x प्लस y बटे z बराबर यह, जबकि x y z नॉट इक्वल टू 0। तो इस स्थिति में इसका वैल्यू आप निकाल के
ऑप्शन आपको देते हैं 1 2 3 4, ये आपका ऑप्शन है। बना लेंगे। आज के लिए इतना ही। मस्त रहें, बिंदास रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए।